स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 लेकर के आए हैं। डेट है हमारी 15/4/2021 और वर्कशीट नंबर है 4। तो पढ़ते हैं बच्चों। जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसको हम इस कार्य पत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं स्टोरी को। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते ही उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न लला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नस उभर आई थी और कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है। पर माथे पर और उसके हाथों और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल गया था। 1-2 महीने में से ही उसको खांसी हो रही थी और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा उसने कहा लेखक से। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था, इसके चौगुने आम का एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ी बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसा मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर ये स्टोरी पूरी होती है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। पहला प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका उत्तर हम किस में देखेंगे? इसका उत्तर जो है हम पैराग्राफ में से देखेंगे, जो हमें स्टोरी दी हुई है इसमें से ही हम ढूंढेंगे।
तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला आंसर है कि कौन सी व्यथा थी जो उसके मन में, लेखक के मन में छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय भी ठप होने लगा था और अपने व्यवसाय की यही दुर्दशा बदलू के मन को कचोटती थी। तो यही व्यथा थी जो लेखक से छुपी नहीं रह सकी थी। अगला क्वेश्चन है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया था। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया था। तो ये हमारे सेकंड आंसर तक पूरे होते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमें, इसमें मशीनों के आने से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियां और लाभों के बारे में लिखिए। इसमें 2 हानियां बतानी हैं कि उससे हमें क्या नुकसान पहुंचे हैं और कुछ लाभ बताने हैं कि उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो देखते हैं आंसर। तो मशीनी युग के लाभ हैं कि काम करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मशीन जो है बहुत जल्दी से काम कर लेती है और समय की बचत भी होती है उससे। और मशीन से क्या हानियां होती हैं कि मशीनी युग की हानियां हैं कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों का जो हाथ हैं वो धंधा पानी उनका बंद हो गया है, धंधा छिन गया है उनका काम धंधा, और उसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं मशीनों के आने से। तो ये हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। तो बदलू का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अभी भी उसने लाख की चूड़ियाँ बनाई और जमींदार को देना चाहता था। अभी भी उसने काम करने की हिम्मत थी। इसी से लेखक को पता चला कि वह अभी भी हार कर नहीं हारा है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 4 हिंदी की, तो यहाँ पर वर्कशीट 4 कंप्लीट हुई बच्चों हमारी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को सब्सक्राइब करेगा। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वर्कशीट आपके लिए लेकर के आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।